गरीब परिवार। यह कहानी बहुत ही अच्छी है, आपको दिल को छू जाएगी। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। कुछ समय पहले की बात है। छोटी सी झोपड़ी में 7 साल का दिनेश और उसकी माँ रहते थे। बचपन में दिनेश के पिताजी गुजर गए। दिनेश की माँ पूरे दिन चरखा चलाकर रोज अपना घर का गुजारा चलाती थी। दिनेश बहुत सीधा साधा, ईमानदार और शांत स्वभाव का था। जब भी उसकी माँ काम करती तो वह उसके काम में हाथ बटाता था। एक दिन दिनेश की माँ की तबीयत खराब हो गई थी। दिनेश के पास पैसे नहीं थे। उसकी माँ ने कुछ भी काम नहीं किया तो उस दिन घर में खाना भी नहीं था। दिनेश को अपनी माँ की बहुत चिंता होती है और माँ के लिए दवाई लाने के लिए सोचता है। दिनेश अपने आस पड़ोस के घर में जाकर माँ के लिए पैसे उधार मांगता है, पर दिनेश को कोई पैसा नहीं देता है। वह बहुत दुखी होता है और वापस घर लौट जाता है। उसकी माँ की तबीयत खराब देखकर दिनेश की आंखों में पानी भर आता है। दिनेश के उसकी माँ के अलावा कोई नहीं था। अपनी माँ को खोना नहीं चाहता था। दिनेश रोते हुए उठकर माँ के सर पर सूती कपड़ा गीला करके लगाता है। दिनेश की आंखों में आंसू देखकर माँ की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। तभी दिनेश की माँ अपने साड़ी के पल्लू में कुछ पैसे बचा कर रखे थे, जो दिनेश को देती है और कहती है कि इस पैसे से तुम कुछ खाने को ले आओ और खा लो। तभी दिनेश पैसों को लेकर डॉक्टर के पास जाता है और माँ के लिए कुछ दवाइयाँ ले आता है। जब दिनेश दवाइयाँ लेकर घर लौटता है, माँ की तबीयत बहुत खराब होती जा रही थी। दिनेश को बहुत चिंता होने लगी। दिनेश जल्दी जल्दी माँ को दवाइयाँ देता है। कुछ देर बाद माँ की तबीयत में सुधार आने लगता है और माँ गहरी नींद में सो जाती है। दिनेश पास में एक सेठ जी के यहाँ जाता है और उनसे कुछ काम के लिए बोलता है। सेठ जी दिनेश को काम में लगा देते हैं। शाम को दिनेश घर आता है तो सेठ जी कुछ बचा हुआ खाना दिनेश को देते हैं। दिनेश खाना लेकर घर आता है, तब तक उसकी माँ की तबीयत में काफ़ी सुधार आ जाता है। दिनेश माँ को देखकर बहुत खुश होता है और उसकी आंखों में पानी भर आता है। वह दिनेश को गले लगाती है और दोनों खुशी खुशी खाना खाकर सो जाते हैं। सुबह उठते ही दिनेश की माँ काम में लग जाती है और दिनेश भी सेठ जी के यहाँ काम पर चला जाता है। दिनेश की माँ चरखा चलाती थी, जिसे उसका घर खर्चा चल जाता था और दिनेश के पैसे बच जाते थे। धीरे धीरे दिनेश की गरीबी में सुधार आने लगा। दिनेश खूब मेहनत व ईमानदारी से काम करता था। धीरे धीरे गांव में दिनेश की पहचान बनने लगी। दिनेश बहुत संस्कारी व ईमानदार था। गांव के सभी लोगों का आदर भाव करता था। दिनेश को सेठ जी के ऑफिस में नौकरी मिल गई थी। दिनेश के संस्कार देखकर एक गांव की सुंदर लड़की साक्षी के माता पिता ने साक्षी की शादी दिनेश से करवा दी। साक्षी भी बहुत संस्कारी थी। अब दिनेश, साक्षी और उसकी बूढ़ी माँ तीनों खुशी खुशी से रहने लगे। कुछ दिनों के बाद दिनेश के एक लड़का हुआ, सनी। घर में सब बहुत खुश हुए। गांव के लोग भी बहुत खुश हुए। पूरा परिवार खुशी से रहने लगा। अब सनी धीरे धीरे नटखट और शरारती होने लगा। सनी किलकारियाँ करके पूरे परिवार में किलोल मचा देता था। कभी कभी खरगोश जैसे छोटे छोटे दांत बताता, कभी कभी दादी को गोदी में जाकर शोर मचाता, हंसता खेलता हुआ प्यारा खूबसूरत बच्चा बहुत अच्छा लगता था। सनी के प्यारे से बचपना को देखकर दिनेश को अपना बचपन याद आ जाता है और थोड़ा मायूस होने लगता है। फिर भी दिनेश सनी के बचपन में अपना बचपना देखता है और खुश हो जाता है। दिनेश की पत्नी भी बहुत सुशील और शांत स्वभाव की थी। परिवार में खुशियाँ बढ़ने लगी। अब सनी की बोली भी खुलने लगी। तोतली तोतली बोली से सबके मन को हर लेता था। कभी पापा के साथ खेलता तो कभी दादी के साथ खेलता, कभी मम्मा को परेशान करता। हंसते खेलते हुए सनी बड़ा होने लगा। दिनेश का बचपन तो गरीबी में निकला, पर सनी के बचपन को खुशियों से भर दिया। दिनेश ने सनी को अच्छे स्कूल में दाखिला करवाया। सनी भी अपने पापा दिनेश जैसा ही शांत, संस्कारी और होशियार था।
छोटे बड़ों का आदर संस्कार करना सब अपने पापा से सीख लिया। शुरू से दिनेश ने सनी को ईमानदारी, मेहनत, सत्यवादी बना दिया। सनी पढ़ने में भी बहुत होशियार था, पूरी स्कूल में संस्कारी बालक था। दिनेश का पूरा परिवार खुशियों से खिल गया, सब मिलजुल कर खुशियों से रहने लगे। हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है, परिवार वह आधार है जो हमेशा अपनापन, प्रेम भाव, हर सुख दुख में साथ देता है। परिवार एक बंधन है जो पूरी दुनिया को अपने में बांध देता है। परिवार के सहारे हम अपनी मंजिल प्राप्त कर लेते हैं। परिवार के बिना तो जग अधूरा है। परिवार में मिलजुल कर रहना, सभी का आदर भाव करना एवं संस्कारी बनना हमारा कर्तव्य है। परिवार वह प्रेम है जो हमें हर कहीं नहीं मिलता। परिवार के संस्कार को बनाए रखना ही हमारा धर्म है। हर सुख दुख में परिवार के साथ रहना और मुश्किलों का सामना करना है, इसलिए हमेशा परिवार को साथ लेकर चलना चाहिए।